हाय राम, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? जिंदा पहुंच गया तुम्हारे पास। भगवान का शुक्र करो सावित्री। शमशेरा तो आ ही गया था आज अपनी आंख का मेरी जान से बदला चुकाने। मुझे मारने से पहले एक नौजवान कहीं से आ गया और उसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटने से बचा लिया। कहाँ है वो नौजवान? आप उसे साथ नहीं लाए? वही तो यहाँ लेके आया है मुझे। बाहर खड़ा है वो। भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे बेटा। मैं तुम्हारी झोली सोने चांदी से भर दूंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि... जो मैंने किया है वो उपकार नहीं था, वो मेरा धर्म था। और धर्म अपना इनाम खुद होता है। उसे सोने चांदी के तराजू में तोलकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं चलता हूं। उनकी देखभाल के लिए किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं? उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। सुनिए सुनिए। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। रवि क्या आपका बेटा है? तुम्हें कुछ शक है सावित्री? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है रवि आपका बेटा नहीं है। सच क्या है डॉक्टर साहब? बोलिए, सच क्या है? ये सच है सावित्री, रवि तुम्हारा ही बेटा है। मगर अब इस सच्चाई को मेरे साथ ही मर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हरे भरे घर में आग लग सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मां के बाद आप ही मेरे सब कुछ थे। हम मुझे छोड़कर चले गए। मैं अनाथ हो गया पिताजी, मैं अनाथ हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पति पत्नी के जीवन की इमारत सिर्फ विश्वास की बुनियाद पर खड़ी होती है। सावित्री, जिस दिन प्रेम को पता चल गया कि तुम उसके विश्वास की आंखों में धूल झोंकती रही हो, तो इस इमारत को गिरने से कौन बचा सकेगा? इस इमारत को अब झूठ बचा नहीं सकता। बचा सकता है तो सिर्फ सच ही बचा सकता है। और आज मैं सच बता के रहूंगी। क्या बात है सावित्री? बात कुछ ऐसी है जो मैं ना कह सकी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर घुट कर मर जाएगा। मैं आपसे सब... मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की कहानी पढ़ ली है। तुम अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हो ना? हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम कि मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ? सावित्री, मैंने जिंदगी के कितने साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ, दुख सुख बांटे हैं। तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है जो मुझसे छुपा है एक कोना जिसमें आज तक अपने... मैं वो कोना भी जानता हूं। उसका नाम है रवि। रवि?
क्या बताया रवि ने आपको? उसने बताया कि तुम डॉक्टर को मिलने गई थी। डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा और दम तोड़ दिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगा और तुमने उसके सर पे अपना हाथ रख दिया। और क्या कहा रवि ने? उसने कहा जब अपना हाथ तुमने उसके सर पर रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां वापस आ गई हो। बेचारा, उसने मां को जाना ही नहीं, फिर भी मां से कितना प्यार करता है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद वो अकेला हो गया है। मैंने उससे कहा वो हमारे घर आ जाए। मुझे विश्वास है तुम उसे मां का प्यार दोगी। मैं उसे घर ले आऊं? हाँ, घर? नहीं। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है कि मैं तुम राजेश के बारे में सोच रही हो? कहीं वो सोचेगा कि उसका हक बांटने वाला कोई आ गया। कोई बात नहीं, रवि हमारे गेस्ट हाउस में ठहर जाएगा, ठीक है? सावित्री, जवान बेटा बाप का बाजू होता है, ये मुझे रवि के आने के बाद ही पता लगा है। वो कैसे? जब से रवि ने हमारा कारोबार संभाला है, हर काम में उसकी समझ, मजदूरों से काम लेने का ढंग, ये सब बताता है कि वो हमारे कारोबार को हमसे बेहतर समझता है। चलो अच्छा हुआ, कोई तो आपका हाथ बटाने वाला मिल गया। मैं तो चाहता था कि तुम्हारा लाडला राजेश एक बार रवि से मिल तो लेता, लेकिन उससे अपनी अयाशी से फुर्सत ही कहाँ है। कौन हो तुम जो मेरे और मेरे शिकार के बीच में आके खड़े हो गए हो? शिकार का इतना ही शौक है तो जंगल में जाओ और किसी शेर का शिकार करो। कमजोर लड़कियों पर हमला करने वाले को शिकारी नहीं कहते। मालूम होता तुम्हारे मुंह में जो जबान है जरूरत से ज्यादा लंबी है, उसे काट के छोटी करनी पड़ेगी। मेरी जबान काटने से पहले मेरे हाथ की लंबाई तो देख ले। राजेश, राजेश, ये क्या हो रहा है? बेटे, यही हो रवि है, उस दिन जिसने शमशेरा से तेरे पिता की जान बचाई, और अब हमारे कारोबार में इनका हाथ बटा रहा है। तो यूं कहो माँ कि ये हमारा नया नौकर है, जो हमारे ही टुकड़ों पर पलकर अपनी औकात भूल रहा। राजेश! रवि, तुम बताओ क्या हुआ? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं जानता हूं गलती तुम्हारी ही होगी राजेश। चलो हाथ मिलाओ इसके साथ। मैं नौकरों से हाथ नहीं मिलाता। ये क्या किया आपने? जवान बेटे पर हाथ उठाया? हाँ। आपने मुझे बुलाया ठाकुर साहब? हाँ, वो बंजारे लोग आए हैं, उनको मेला लगाने की जगह दे दो। पिलराम, पिलराम, जो हुकुम, जो हुकुम। बंजारे? मैना! पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए पिताजी, हमारी किस्मत का दरवाजा भी खुल गया है। खाना बदोश लोग आ गए पिताजी। पिताजी, पिताजी, अरे आज सुबह सुबह बेहोश हो गए क्या? पिताजी, लो, होश से काम लो, जोश से नहीं। सवेरे सवेरे तुमने सारे घर की छत सर पे उठा रखी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे दादाजी को
अखबार पढ़ते वक्त शोर बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुबह सुबह शोर कैसा है झेलू? पिताजी, पिताजी, आपका पेलू आया है। पिताजी, पिताजी, कुछ सुना आपने? आपका परपोता पेलू आया है। दादाजी गजब हो गया। मैना और उसके कबीले वालों ने हमारी जमीन पर डेरा डाला है, और मैना है ना, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई है। वो तो भागने को तैयार थी, लेकिन उसकी कम उम्र, आप लोग और हवालात के डर से मैंने ये आइडिया पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब वो पूरी तरह बालिग हो चुकी है, और ये मौका मैं अपने हाथ से खोना नहीं चाहता। और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है भीम पलासी खानदान से हमारे पुरखों की इज्जत का बदला लेने का, है? ये क्या हो रहा है मैना? तेरी सुबह पे उस पेलू का नाम, तेरी शादी और उस पेलू लफंगे के साथ नहीं, कभी नहीं। मेरे खानदानी दुश्मन के साथ नहीं, कभी नहीं होगी। बापू, मैं तन, मन और जान से पेलूराम की थी, पेलूराम की हूँ और पेलूराम की रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। लेकिन क्यों? तुम्हारी शादी बंसी से होगी, जो हमारे कबीले के सरदार के साले का साला है। सारी खुदाई एक तरफ, साले के साले का साला एक तरफ। आहा, आइए आइए हमारे होने वाले जवाईराज, आइए। बापू, आज मेरी मैना इतनी चुप क्यों है? चहक क्यों नहीं रही है? वो शर्मा रही है बेटे, तुझसे शर्मा रही है। थोड़ी देर के लिए तू बाहर चला जा, मैं इसे अभी चहकाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं मेले में अकेली जाऊंगी। अकेली? अकेली? बापू, बापू, अगर मैना मेले में अकेली चली गई तो फिर वापस नहीं लौटेगी, है? मुझे याद है, इस उम्र में एक बार मेरी माँ भी अकेली मेले में चली गई थी, आज तक नहीं लौटी, नहीं लौटी। क्या? हाँ, ये जग बीती नहीं है बापू, आप बीती है। आओ आओ गुलफाम, आओ मेहरबान शहनशाह जहान, मेरे रुस्तमे जमाल, आओ और आके मुझसे पंजा लड़ाओ और अपनी मर्दानगी आजमाओ। तमाशबीनो, तुम्हें सिर्फ गुल बदन की कलाई मोड़नी है। इस मुकाबले का कुछ इनाम भी है क्यों नहीं? अगर हारोगे तो जितना माल तुम्हारी जेब में सब बिजली का, और अगर जीतोगे तो जितना माल मेरी जेब में सब तुम्हारा। फिर तो हम देखेंगे कि तुम्हारी जेब में कितना माल है। चल माल निकाल। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? अरे घर से बटवा लाया भी था या फोकट में ही तमाशबीनी करने चलाया था? अरे देखो लोगों, ये खेल इसी कलाई का नहीं, हाथ सफाई का है। अबे ए जग्गा, जरा दिखाना इस मर्दुए को अपने हाथ की सफाई। अबे चल, अबे मुंह से ऐसी बात आ गई जैसे शराब का पूरा पीपा उधेड़ दिया अंदर। अरे ओ शराबी, क्यों दूसरों का बिजनेस खराब करता है? चल चल यहाँ से, चल। अरे छोड़, अरे छोड़ो मुझे यार। है कोई और कोई है कलाई मोड़ने वाला? ओ बिजली भाई, हम आ गए तुम्हारे बाजार में अपनी मर्दानगी आजमाने। देखना है कितना जोर है तुम्हारी कलाई में। हार जाओगे शहजादे, बिजली से जो पंजा लड़ाता है मुंह की खाता है। पंजा तो हम लड़ाएंगे बिजली भाई, तुम्हारी कलाई तो फूलों की तरह है। अरे हम तो वो हैं जो नंगी तलवार को मुट्ठी में पकड़ लेते हैं। अपनी जेब का माल निकालो। हिम्मत है तो खुद निकाल लो। हिम्मत तो बहुत है बिजली भाई, लेकिन हम औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। जो माल तुम्हारे पास है वो औरत का गहना है, उसे इस तरह भरे मेले में नुमाइश ना किया करो। अरे जग्गा, वो भाषण देने वाला तो बड़ा चालू निकला, मेरी चोली में से बटवा ही निकाल के ले गया। तू पकड़ ना जाकर। मैं? अबे अबे पैसे लेके कहाँ भागता है?
मुझे पिंजरे में मत बंद करो बापू। नहीं, बस तू इस पिंजरे में बंद रहेगी, तू मेले में नहीं जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि जिस तरह बंसी की माँ मेले से भाग गई थी, वैसे ही उसकी होने वाली बीवी भी मेले से भाग गई। ये चाबी अब उसी वक्त बाहर निकलेगी जिस दिन तेरी डोली इस घर से निकलेगी, समझी? बापू, मैं मेले में जाऊंगी, मुझे मेले में जाना है बापू। बापू मैना, मैना, कौन है? कौन है? मैना और तोते का खेल देखो। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। बंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखो। कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज देखो। सब देखा हुआ है, ये सब देखा हुआ है मैंने। तो फिर पेरिस की गोरी मैम देखो। गोरी मैम? हाँ। क्या करती है? क्या करती है? खुद ही देख लो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मदद करो, मदद करो, जल्दी मदद करो। मदद। गोरी मैम का स्पेशल रेट है 10 रुपया। 10 रुपया? दिखाओ, पहले दिखाओ। हाँ, तुम तैयार हो? हाँ, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। साहब बड़े बेचैन है, देखो साहब। देखा मैना, तेरे बाप को तो मैंने ऐसा काम पर लगाया है कि रात भर बाइस्कोप देखता रहेगा। चल, चढ़ जा। अरे ओ, घोड़े पर? हाँ, और कहाँ? चल, बहुत मजा आएगा। अरे ये तो मैना है, मगर साथ में कौन है? पेलूराम तो नहीं हो सकता। मेरी मैना को तो भीम पलासी ने कमरे के अंदर बंद किया था और बाहर से ताला लगाया था। लकड़े की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की क्या? हाँ, दुम पे जो मारा हथौड़ा। कदम कदम पर घर वालों ने निगाह पानी की, फिर भी ताला तोड़कर मैना उड़ गई। खैर हो इस जवानी की। तो फिर तू कौन है? मैं हूँ तेरा जीजा पेलूराम, वल्द छेलूराम, वल्द ठेलूराम, वल्द खेलूराम। अब ये मैना मेरे लिए और ये लाल मिर्च। देखता हूँ तुझे, अभी बुलाता हूँ भीम पलासी को, फिर बताऊंगा कि तू मेरा जीजा या